बोलिए परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद एक पर्चा हमने लिखा किसका है ये मुझे खुद भी पता नहीं है। हम आज कहेंगे श्री संत जी के ससुर साहब से कि आप जाएं, खड़े हुए और आप कहीं से भी किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जो पहले आ चुके हो उन्हें नहीं आना है ना। बता दीजिएगा कि हम आ चुके हैं। नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। नए हाथ मत उठाइए, वो खुद जाएंगे जहां जाना होगा। धन्यवाद। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आइए, पास में आइए और पास में आइए, पास में और आइए, पास में और आइए। माइक उठाइए, दीजिए, यहां आओ। अब और पास में आओ, लीजिए। पहले मिल चुके हैं? नहीं सर, नहीं मिल चुके। बेंगलोर में आपका प्रोग्राम। बेंगलोर में? माइक से बोलिए। बेंगलोर में आपका प्रोग्राम था, उधर आए थे। इनने आपको क्यों भेजा है? क्या पूछना आए हो? सर माइक से बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। नहीं भगा दिया जाएगा आपको यहां से। नहीं सर, परिवार में वो बीमारियां बहुत है। किसको? सभी को। किसी का पैर दर्द है, माता जी की। माता जी कौन है? नाम बताइए। जेनी कंवर। हाँ? जेनी कंवर। जेनी कंवर। जेनी कंवर। हाँ। और कोई बात? और सर बेटा चाहिए हमारे। तुम्हें कैसे होगा? पत्नी का नाम बताइए। जंगाल कंवर। जंगाल कंवर। सिंगल? जंगाल कंवर कि जंगाल? जंगाल कंवर। सत्य में हाँ सर। यही नाम है? किसी को बताया तो नहीं था? जंगाल देवी को जुड़वा पुत्र होगा, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। 13 फरवरी 2025 में गर्भ धारण होकर पुत्र की कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। माइक से बोलेंगे जो कुछ बोलेंगे। सर माता जी के वो, माता जी और पूरे सब परिवार में। नहीं, माता जी के बारे में हमने नहीं लिखा। जब तक हमारे मतलब की बात नहीं आई, जब तक हमने बात नहीं मानी। ये इसको माता जी की फोटो दिखा दीजिएगा। दिखाइए। ये जो मंत्र लिखा है इसको आपको करना है। आप देखो देखो देखो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। इन पे सवारी भी आ जाती है। आती कि नहीं? हमने एक मंत्र लिखा है, इस मंत्र को करना है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, फिर संपूर्ण अन्न आंतरिक भावना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। पर्चा तो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है और मंत्र भी आप पढ़िएगा। थोड़ा सा आपने नाम बोला था जंगाल, हमने जांगल लिखा है, मिस्टेक है, लेकिन पूरा सेंटेंस मिल रहा है। बात तो वही है, क्योंकि आप घर पढ़ेंगे या टोकेंगे अभी कि महाराज पूरा नहीं लिखा, सही लिखा। तो जांगाल और जंगल मिस्टेक नहीं है ना, थोड़ा मिस्टेक है मैं समझता हूं। लेकिन माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, घर में तंत्र का प्रयोग किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और इस मंत्र को 108वां करना है। स्क्रीन ये मंत्र करने से सफलता प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पूरा परिवार का सर ये
यार पूरा परिवार का ऐसा कर लिया। हनुमान जी कृपा से 2025 में फरवरी में पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु मनोरथ पूर्ण होगा। शीघ्र गर्भ धारण होकर आशीर्वाद है। ठीक है ना? टोकन कहां है आपका? ये टोकन भैया जमा करते जाइएगा, है ना? लिखाइए। अच्छा, ये किसका दिखाओ? तुम्हारे बाजू वाले का है, तो बाजू वाले को दे दो। चलो जाओ। आपसे हमारी कभी मुलाकात हुई थी? माइक से बताइए। कभी मिले हो? यहां कहीं आपने लिखाया हो? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद ये पर्चा पुनः जो टोपी लगाए हुए हैं वाइट, हाँ ये मोबाइल वाले भैया आपसे कहते हैं कि आप यहां से 16 कदम पीछे चलिए। 16 कदम, हाथ निकाल लो ना, ऐसे 16 कदम आगे बढ़ो। चतुराई नहीं चलेगी। 16 कदम जाइए, हम गिन रहे हैं। ना चलो, आपकी इच्छा है। यहां से 40 कदम जाके फिर 15 कदम आ सकते हो। अपने घर के व्यक्ति को भेजना है। भेज दे, तेरी इच्छा है। तभी तो तुम जैसे लोग कभी विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बना थे। देखो साहब कितना स्वार्थी आदमी है। अब बताओ, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। देखो, बैठ जा बेटा, तू बैठ जा, बहुत अच्छा है, बैठ जा। कहा? बोलिए पंडोकर सरकार की। जल्दी आइए। पत पत्नी को दोनों को आ जाने दो, छूट दे दी गई है दरबार में आज। जो पढ़े लिखे हो वो आगे बैठ जाना, और जो कम पढ़े लिखे हो वो पीछे बैठ जाना, लेकिन दोनों लोग आ जाओ। अब बताओ भैया, ईमानदारी से ऐसे लोगों को हमने खड़ा किया ताकि अच्छो भाई टोकन वालों नुकसान भी करें और अपने मतलब का भेजो। क्या मतलब की बात? हाँ, प्रणाम प्रणाम, बैठो। पढ़ी लिखी हो तो कितनी पढ़ी हो? तो तुम पीछे बैठ जाओ, फिर इन्हीं को पढ़ा जाओ। इतने आ जाओ आगे। गोद में नहीं बैठाने उसको सर। हाँ, आज जाकर लाना तो अलग विषय है। पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। नेक थोड़ा खिसक जाओ, मॉडल जमाना नहीं है, जिस दरबार है। हाँ, माइक उठाओ। कहां से आए? हम निवाड़ी से। और वे कहां से आए? निवाड़ी से। निवाड़ी बुंदेलखंड के हो? जी। ठीक है, कोई बात नहीं, घर के हो। ये कहां से लवा लिया है तेरे तुम? बच्चा है। बच्चा है, मतलब काऊ को नंबर आ ही जातो है। चलो सुनाओ, क्या बात है? हम गुरुजी 2 साल से बहुत परेशान हैं। ऐसे बोलो। हाँ, 2 साल से बहुत परेशान है। क्या होगा? दोनों बच्चे ग्वालियर रहते थे। हाँ, नीट की तैयारी कर रहे थे। हाँ, आवाज मत करिए। बिटिया के यहाँ पर खाना के लिए गए और लौट के आए, सो मतलब पेट में दर्द, और फिर उस दिन से बहुएं दोनों सही नहीं रहती। बहुएं कहाँ है? एक बहू यहीं पर है, एक जो गोरी वाली। हाँ, देख ले। हमारी आंखें बहुत फिट रहती हैं।
बच्चा जब भी परीक्षा दे हाँ। नीट की, तो जब बहू को क्या हो जाता? जी बहू खेलने लगती हैं और एकदम से मतलब कहाँ? उल्टी सीधी बकने लगती क्या हैं। खेलती है आंटी? नहीं मतलब उल्टी सीधी बकने लगती हैं, अच्छा। रोने लगती हैं, बहुत जोर क्या जोर नाम से है बहू चिल्ला- को? इनका कल्पना नाम है, बड़ी बहू का पूजा नाम है। आपने किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं। हम लिखा कल्पना एवं पूजा पर प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, मुसलमानी पठानी विद्या का प्रयोग किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है ठीक हो जाए, आशीर्वाद। इन पर भी वही चक्कर आ जाता है। अभी आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। कल 2 दिन रुको तुम, जी या तो जो भूत ही रहे या मरीज ही रहे, जी जी लेकिन आपको 15 दिन यहां बिताना है। जी जाओ, जिंदगी में भूत बाधा ना रहे। जी। कल्पना और वो तो आई नहीं दूसरी वाली। नहीं वो अभी 8वां महीना चल रहा है उस हाँ। बहू का, सो यहाँ किसके चल रहा है? नहीं, बड़ी वाली बहू का। हाँ, पूरा नाम क्या लिखा था वो? पूजा कुशवाहा। है पूजा कुशवाहा। कुशवाहा। और हमने क्या लिखो तो? और हम लोग हैं कोरी सब। है हम लोग हैं कोरी, बच्चा हमारा लव मैरिज शादी की थी जी पूजा से, जी। लेकिन जो कल्पना तो कोरी नहीं है। नहीं, कोरी है कुशवा तो नहीं है। जी। कल्पना तो मतलब समाज स्तर की है, छोटे मोटे की बहू है। लो, घर में बहुत परेशानी रहती है और साथ में इन कल्पना को हटती है तो इनके ऊपर वही सवारी आ जाती है। दोनों कंधे बहुत ज्यादा वो होते हैं, भारी भारी सी। जाओ, शरीर ठीक हो जाए। जी। काल का चौमखू है महाराज जी। और साथ में मसान है और पठानी विद्या के साथ साथ जी। 5 आत्माओं का डाला भी है। महाराज जी, और जी हमने जो मंत्र लिखता है, जी। या नियम से करने, हाँ। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। महाराज जी काल का हमारे यहाँ कहां चले गए हो? दिल्ली में। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। महाराज जी काल का सुनिए, मैंने क्या लिखा, इसको पढ़िए, पहले पढ़िए, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। ओम 6 6 6 6 6 6 कट। बहुत बढ़िया। ये इन्हें ठीक है, वो 6 ही दिख रहा होगा, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम इतने ही पढ़े हैं। हमने अपनी भाषा में लिखा ओम ठम 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 फट स्वाहा, लेकिन 6 6 6 6 नहीं लिखा है? हमारी भाषा में है ठम ठम ठम। हाँ जी नहीं, उल्टा तुम 6 6 6 करो, उल्टा चढ़ जाए, 6 और आ जाए। नहीं बता दे कि हमने ऐसा लिखो है। वैसे तो मैं स्क्रीन पे छोड़ देता हूं, दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, और ये तो आपने पर्चा पढ़ ही लिया कि जाओ कल्पना के ऊपर और पूजा के ऊपर नहीं रहेगा, मनोरथ पूर्ण होगा। जो आपने बाद में कहा वो भी हमारे पर्चे में लिखा है। जी महाराज जी एक निवेदन है जी। हमारे यहाँ पर कालका माता पूजती नहीं है। तो हमने जो कहीं तो पूजने पुजेरू है, जी हमने कहीं कहा, हमने कहीं कहा। जी तो तुम्हारा जो प्रश्न कैसे बन गया? हम कह रहे हैं ये आत्मा के साथ साथ 5-6 आत्मा और हैं, जी डाला है, जी। और ये बाहरी है। जी कल शनिवार है ना, जी कल उनका आह्वान होगा, जी शक्तियों की मार घलेगी। जी हनुमान पंच अखाड़े भेजो, हमारी बिटियां हमारी बहुएं ठीक हो जाएंगे, आज से ही लाभ। जी लेकिन 5-7 दिन आप जब यहां रहोगे जी तो 2-3 दिन सवारी आएगी, जी क्योंकि उनकी मार घलेगी, बंधन होगा, फिर उसके बाद घबराना नहीं है। जी ठीक है? जी हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पर्ची कटी आपकी? जी लिया, पर्ची कहां है? एक पर्ची पे सब घर है, कोई बात नहीं। हाँ वो रख दो, जाए रख दो, माइक है। जाओ नीचे उतर जाओ भैया, वो पर्ची दे दी, वो दस्तखत करा दो वहां पे। वहां पे नहीं भाई, लेके फिर खड़े हो जाओ, महाराज नंबर रहेगा। हाँ जाओ। अच्छा बहुत बढ़िया, पहले मिल चुके हैं हमसे। अच्छा अच्छा, खुश रहो खुश रहो, पहुंचो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज के। बताओ एक पर्ची पे 4-4 5-5, जो गजब बात है। तो ये तुम्हारी मम्मी है, ये मंजू? अच्छा जाओ, मंजू की भी समस्या हो जाएगी, आशीर्वाद है।
बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आपकी मेहदीपुर में 3 शक्तियां बंधन हो गई हैं, ठीक है, आप लोग वहां जा चुके हो, हाँ, लेकिन संपूर्ण शक्तियां बंधन नहीं हुई है ना। ये नहीं कि आप पंडुकर धाम आ गए तो वहां कछु नहीं है, वहां सब कछु है। तुम्हारी धीरजता कम थी तो इसलिए तुम जल्दी भगे आए। कोई बात नहीं, ये धाम वो धाम सब एक ही है, हनुमान जी दुनिया की एक ही है। बस ये हाथीवान महाराज की गद्दी है, फर्क होता ही है, लेकिन हनुमान जी तो एक ही है। बोले बेटा, अच्छा, धमधम की आवाज आऊ था, अच्छा, अब नंबर आया है उसको बता दें। हाँ, हमारे तो बहुत धमधम होत, हाँ, हमारे गौतम जी बड़े विशेषज्ञ हैं धमधम के। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके साथ अब ऐसी गलती नहीं करने के, नहीं हम अपनी बुला लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये पर्ची ये किसकी लिखी है ये मुझे फिर पता नहीं है, लेकिन हमारा आप लोगों से आशा और आपसे यही रखते हैं कि यहां कोई चीज पढ़ने में ना आए तो टोकना जरूर हो, नहीं तो बाहर पर्चा ले घूमोगे, कोई बताने वाला नहीं है। और ये हम बार बार नहीं कह सकते, हम जितनी बार कह सकते उतनी बार कह रहा हूं। यदि पर्चा पढ़ने में समझ में नहीं आएगा तो ये आपकी भूल है। जब हमसे पूछते हो तो पूछ लो अच्छे से, हम बता देंगे। वैसे तो सब लोग बता ही रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं बता रहा हो, बता ही रहे हैं, लेकिन अच्छे से समझना। बोलिए पंडोकर सरकार की। हम चाहते हैं जो अमेरिका से आए हैं आप खड़े हो जाइए, जो विदेश से आए हैं खड़े होइए। आप किसी भी एक व्यक्ति को उठा के लाइए, जाइए, ये उसी व्यक्ति का नंबर है। आप दिल्ली में मथुरा में मत रहिए, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 ही महीना बंजर हो गए, आवारा पशु। बोलिए पंडोकर सरकार की। तुम्हें भेजा उनने, बैठ जाइए, स्वीकार करता हूं। टोकन है, पास में आओ, माइक उठाइए। कहां से आयो? हरियाणा से, चरखी दादरी। क्या पूछने आयो? गुरुजी कोई भी काम करते हैं घर पे, पहले तो समस्या आती है, बाद में काम होता ही नहीं है, अटक जाता है। क्या काम करते हो? घर पे कोई भी जमींदारा करते हैं पापा, और मैं पढ़ता हूँ। तो जॉब करना चाहते हो? हाँ। हम लिखा सरकारी जॉब होगी, कृषि के कार्य में हाँ। उत्थान लाभ शीघ्र होगा, मनोरथपूर्ण पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और गुरु जी मेरी दादी के शुगर है। मेरी दादी जी के शुगर है। शुगर तो नहीं लिखी हमने, लेकिन हाँ स्वास्थ्य जरूर ने पहली हेडिंग में लिखा है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद, इसको करिए। ओम फ्राम, तुम जो लिख रहे हैं इसको पढ़िए। हमने ऊपर से आपको तीसरी लाइन पढ़ाई थी कृषि के बारे में, कि चौथी पढ़ाई थी? तीसरी, माइक से बोलो। तीसरी लाइन, जिससे बैठने वाले भी सुन लेंगे हम पहली लाइन कहां पढ़वाई। नहीं तो वे कहें महाराज ने पहली लाइन कही थी, वो पहली लाइन तो लिखी नहीं। आदमी बड़े चतुर होता है दुनिया में, तो हम इसलिए अंगुली रख के बताते हैं कि जहां से तुमने प्रारंभ किया हम वहां से अंगुली चालू रखते हैं, ठीक है।
बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय हो। पढ़िए। ओम ओम भ्राम ब्राह्म फ्रीम ब्रीम फ्रॉम ब्रोम फट फट स्वाहा। स्वाहा। 108 बार इस मंत्र को करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 निबंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। यदि आप नियम से करते हैं तो सफलता 100% प्राप्त होगी और स्वास्थ्य इत्यादि ठीक रहेगा। शासकीय जॉब होगी, ये सबने आपने पढ़ा ही है। और ये जो मंत्र है इसको भी आपको विधिवत रूप से करना है। यदि आप करेंगे तो गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद। जी जी। चलो जाओ। ये पर्ची जमा वहीं करते जाइएगा, पहुंच जाइए। जो टोकन नंबर है वो जमा करते जाइएगा। सुन बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जब आपको पता है ना, शांति से बैठिए, शांति बना के रखिए, अनुशासन में रहिए। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे नहीं पालती मार के बैठो। ये जो भी विधि, जो भी मंत्र आपको दिया जाता है उसको नियम से करना है। ये नहीं कि बताया और आपने कहा नहीं ये नहीं करेंगे। सुनते तो तुम पूरा हो, करते हो अपने कर्म अपने अनुसार हो, ऐसा नहीं करना है। यदि आप हमारे अनुसार चलना है तभी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। इसके बाद जो महाराज जी तिलक किए हैं, खड़े हो जाइए। आपसे कहते हैं रुकिए रुकिए, आसान नहीं है। ना 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 ना, गलती कर रहे हैं। यहां से पीछे आगे निकलिए, पीछे के लिए। और किसी को भी कहीं से भेज दीजिए, कहीं से भी किसी को भेज दीजिए। जा सकते हो, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। बेचारा मूड खो जा रहा है। बाथरूम निकल गए। ये काली जॉकेट, आ जाओ आ जाओ। पहली बार आए हो? आज 2000 किस्मत है तुम्हारी। ये देखो, ये तो ऐसे ढूंढा ना जैसे हमने कहीं वो तो बैठा देना, सेट करके फिर ढूंढना। चलिए जल्दी आइए दौड़ के। और जब तक लिए रामधुन बोलिए। बोले श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोग ध्यान रखिए, जितने भी भक्त लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, श्री पंडोकर सरकार धाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके
शेयर जरूर करें और ऐसे लोगों के बीच में शेयर जरूर करें जो नास्तिक प्रवृत्ति के ग्रुप हैं और जो कहते हैं दुनिया में ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई शक्ति पराशक्ति नहीं होती। तो पंडोकस्सर का दरबार आपका आह्वान करता है, बस समय लेके आइएगा, मौत और जवाब प्राप्त होगा। पास में आइए, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठो, पढ़ नहीं पाओगे फिर। माइक उठाइए, बोलिए कहां से आए हो? गुरुजी मैं सतना मैहर से आया हूँ। टोकन लिया? टोकन है नहीं, आवश्यकता चल रही मेरी। पुराने हैं? पुराना हूँ। तो हमने तो पुराने लोगों को नहीं बुलाया था। मैंने निवेदन किया था कि मैं आ चुका हूँ, मिल चुका हूँ। अच्छा, आपने कहा था मिल चुके हैं, तो समस्या तो पुरानी ही होगी आपकी, जी गुरुजी। है ना? जी गुरुजी। इन्हीं को भेजा था आपने ऐसा? अब माइक रख दीजिए नीचे, आप जिसको चाहें उसको भेज दें, उसी का नंबर है। अब तो इनको बोला हमने, अब नहीं चलेगा, अब आपको भेजना है। हमने पहले कहा जो पुराने हैं मिल चुके हैं, पहली बार आए हैं, आ जाइए। एक व्यक्ति आई, एक पढ़ी लिखी ना हो तो जरूर बुला लीजिए उनको। और तो आओ, आ जाओ बेटा, आराम से आ जाओ। बेटा बैठ जाओ और पास में आओ, डरो मत। डर रही हो? बुलाना है? नहीं, माइक उठाओ, इसको हटाओ। बोलो बहन, क्या बात है? वो हमें अपनी बहन के बारे में पूछना था। क्या हो गया बहन को? वो अचानक सुसाइड कर लिया, तो उसने। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आप क्या चाहते हो उसमें, क्या चाहते हो बेटिया? हम ये चाहते वो दोबारा आ जाए, किस फिर से कैसे? कोई बच्चा बन के आ जाए, बस किसके? किसी के आ जाए। नहीं, किसी का पड़ोस में? नहीं, पड़ोस में ना आए, फिर तो? दीदी के पास, भैया के पास, अगर उन लोगों के पास नहीं तो मेरे ही पास आ जाए। अच्छा, शादी तो आपकी हुई नहीं? अभी नहीं हुई, तो किसी और भैया के पास आ जाए। क्या नाम बहन का? प्रिया। कैसे खत्म हुई थी? वो हम पूजा सावन की सोमवार मतलब चल रहे थे, सावन हम पूजा करने गए, वो भी साथ में गई थी। ऐसे पता ही ना था कि मतलब मौत के पास में है। वो उसने गेट भी खोला भगवान जी का और वो चली आई। हम पूजा करने लगे, घर पे गए, हमने कहा मम्मी सलोनी कहाँ है? मम्मी ने बोला वो खेत के साइड में गई। हम ढूंढने भी गए, वहां पे भी नहीं मिली। घर पे फिर से आए, हम फिर से गए ढूंढने, तब भी नहीं मिली। जब मिली ना तो वो पेड़ से लटके थे। बाबा जी बचा लो मेरी बहन को। बेटा गुड़िया पैर मत छू, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, मेरी बहन चली गई बाबा जी। हिम्मत रखो बेटिया रानी। बहन पापा भी घर पे नहीं थे बाबा बेटा, जी। हिम्मत रखो। ये नहीं पता कि उसने किसी ने मारा है या खुद से मर आप गई है। सुनो, मेरी बात सुनो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, है ना? हमने क्या लिखा सुने, आप देखिए, आप चाहते हो ना, हम लिखा सलोनी का पुनर्जन्म होगा, सलोनी का पुनर्जन्म होगा। गुरु कृपा से घर में ही सलोनी आएगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? बोलिए पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को नियम से करना है, थोड़ा मंत्र अटपटा रहेगा, थोड़ा है। बोलो बोलो बहन, बोलो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उसको मारा गया है और उकसा गया था। अब देखिए बेटा, आपने पूछा, हम तो अभी ये बोल नहीं पाएंगे, कुछ चीजें बंद कर दी हमने। लाओ तुम्हारे घर में उसका हम तो खुद ही दिखाते हैं, फोटो बहन को देखना। लो देखो देखो देखो, देखो बेटा, आंखें बंद करो, माइक नीचे रखो। लो खोलो आंखें, देखो इस पे। मैं इस दूरबीन से देखता हूं, जानती हो? ये बच्ची तुम्हारे घर में जन्मेगी, आशीर्वाद है। जाओ। इस मंत्र को जो हमने लिखा है वो आपको करना है।
हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, आपके घर में सालोनी का जन्म होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा बहुत मात्रा में हलंत में कोई भी कमी हो तो इस पे किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं। सारांश देखिए, विषय देखिए, ठीक है। और ये मंत्र जो लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। ये मंत्र किसी को पढ़ाना नहीं है, खुद ही करना है जी। प्यार करती थी, वो बात तो थी, लेकिन वो लोग तो बहुत दूर के थे, ऐसा कोई रीजन है, लेकिन मारा क्यों गया से? प्लीज हमने ये मंत्र क्या लिखा पढ़िए आप। ओम यम यम यम। नहीं बेटा, ये मंत्र है ओम चम 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 तम 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 फट कुरो 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 स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन यहाँ का विधान करना है। और आपके घर में सलोनी का जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, याददाश्त सहित होगा। और देखिए ये मैं नाम लिख रहा हूं, नहीं तुम्हारे घर में ही आएगी। जिससे लब प्रसंग चल रहा था उसका नाम क्या है? मैं कोई बात बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, नहीं बोलना तो नहीं बोलो। दिलीप यादव बहुत दूर का था। आपने बताया किसी को? नहीं बताया किसी को। गलत लिखा है क्या? आपने किसी को बताया था ये? क्या किसने पूछा था? मैंने ये बात मैंने अपने घर में तक किसी को नहीं बताई थी। वो हमसे बोलती थी चलो, हमने ये भी सोचा छोटी है कर रही, मतलब वैसे वो तो बहुत दूर का था। आज के जमाने में पता नहीं इंस्टाग्राम कहाँ से चालू है, उस पे वो लोग मिल गए थे। अब देखिए, जब मुझे इतना पता हो तो मैं जब दिखा सकता हूँ फोटो, तो हमें वो फोटो जरूरत नहीं पड़ती जो तुम लोग देख रखते हो, ठीक है ना। मैं उस फोटो से देख रहा हूँ जिस फोटो मैंने आपको दिखा। धन्यवाद बेटा आपको। चल, परमात्मा कृपा करे। ये दुनिया के लिए सोच का विषय है। ये दुनिया के लिए सोच का विषय है कि मरे हुए व्यक्ति की फोटो दिखा देना हस्त पर, ये साधारण नहीं, ये यहां से नहीं, यहां के ऊपर की बात है। अब लोग सोचते हैं कि जब गुरुजी इतना जानते हैं तो हम धाम में ही रह के चोरी करते हैं, फिर हमारे बारे में क्यों नहीं जानते? तो हम कहते हैं बेटा कि हम तुम्हें देता हूं तो 3,000 रुपया है, 6,000 कर लो तो क्या दिक्कत है? 6,000 देते तो तुम 3,000 करते तो नुकसान होता। उदाहरण समझा रहा है, मैं सब 3,000 नहीं देते हैं। हाँ, कंपनियां पागल नहीं होती, वे जानती है कि चोरी करें ये मान है ना। आप तो अधिकारी कर्मचारी जानते हो ना, हम उनको ये राय दे रहे हैं जो यहां खड़े हैं कि सब जानता हूं, लेकिन तुम्हारा एक झटके में खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, संभाल भी नहीं पाओगे। ये हाथीवान बाज का पैसा है। हाँ, हम बंद कमरा में रहें, दान पेटी झरा लो, तो हम तो देखते नहीं किनके, लेकिन तुम्हारी दान पेटी जरूर उन्हें पता है। जो अंदर झराए बंदा था पूरी झर जाने। तो इसलिए मैं हिदायत देता हूं, इसलिए दरबार में सार्वजनिक सबके साथ में, मैं बंद कमरा में भी डांट सकता हूं नहीं। इस दरबार में ना मालूम कितने लोगों की व्यवस्थाएं लगेंगी भविष्य में। वो डरे परमात्मा से, संसार उनके नाम से आ रही है और तुम गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हम तो पुजारी हैं, पंडा हैं, सहयोगी हैं। ये आपकी भूल है। तुम एक किसी व्यक्ति के तो कर्मचारी हो सकते हो, परमात्मा के यहां तुम रिमोट की तरह हो। जिस दिन बटन दबा वही दिन ब्लास्ट हो। अब ब्लास्ट कैसे होना चाहे तो अच्छी तरीके से होना है तो अच्छे काम करो, और शीतल लीतर होके करना है कटपिट के तो फिर बात साहब से करो। ब्लास्ट तो ब्लास्ट हो जाओगे, है ना। चलते दरबार की ओर आगे चलता हूं। बोले श्री पंडुका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। मैं बार बार भी कहता जा रहा हूं,
किसी को अपनी जानकारी नहीं देना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई। जब तक गद्दी पे नहीं बैठे हैं, तब तक लिख ना लूं, तब तक मेरा भी अधिकार नहीं है पूछने का, इसलिए मैं डांटता हूं। कई बार आते हैं, महाराज ने हमारी सुन लो, हम बहुत परेशान हैं। जब तो हमें बता ही दो सब, तो हम फिर क्या बताएं? फिर तो तुम यही क्यों जब हम बताएं तो, जो तो हमने महाराज जी को बता दी थी, सामयिक दोपहरी में कह देते कि हो यार काम हो जाए ना हो, जब संजय तक काय को बैठा रहो। इसलिए हनुमान बाबा को सुनाओ, हाथीवान महाराज को सुनाओ, हनुमान पंचघाड़ी में प्रार्थना करो, पांडेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, आपका काम हो गया, पर्चा तो मिलता रहेगा। और ये मत सोचा करो गुरुजी नहीं है तो हम पंडों का सकर क्या करेंगे, गुरुजी तो है ही नहीं है। अरे गुरुजी तो कभी भी बाहर जा सकते हैं। गुरुजी भगवान नहीं है, भगवान परमात्मा जहां बसता है वो पंडों का धाम की भूमि में बसता है। तभी तो आप लोग यहां खिंचे चले आ रहे हैं। ये भूमि का प्रताप है, ये भूमि की शक्ति का महत्व है, यहां की मैग्नेट की पावर्स है, इस भूमि का पावर है कि आप खिंचे चला रहे हैं और आप यहां अपने मस्तक पर पंडुकर धाम ग्राम की रज लगाते हो और आपका कल्याण होता है। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। एक सज्जन बोले हमसे कि महाराज तुम्हारे कान में कोई शक्ति बात करती है? हमने कहा नहीं, सत्य बोलता हूं मैं, झूठ कभी नहीं बोलता, और जब झूठ बोलता हूं तो कोई पकड़ भी नहीं पाता। बोलता तो हूं, मतलब पे बोलता हूं। हां, लगता है कि यहां झूठ से ही काम चलेगा तो थोड़ा सा प्रयास करता हूं, बाकी झूठ बोलता नहीं हूं। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बोलता नहीं हूं, बोलता भी हूं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सत्य को भी बताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब बताएं कैसे? यदि हाथीवन वाले के सामने पेश होना है, कछु बात रखबे के ना पे, तो काऊ पड़ोसी को ले जाना पड़ा, महाराज इसकी तबीयत बहुत ज्यादा थी, हमारे बस की नहीं थी, इसलिए ले आए। लेकिन महाराज एक बात होता है, हमारी भी समस्या है, उसको तो हम सारे के लिए ले गए। तो कभी कभी अधिकारियों से भी प्रार्थना लगानी पड़ती है, फिर धीरे से अपनी बात रख दी जाती है। तो अपने गुरु के सामने बोलता हूं थोड़ी सी अपने मतलब के लिए, और सबको भी परमात्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और आवश्यकता लगे तो प्रसाद के बहाने पहुंच जाना चाहिए। किसी कारण से पहुंच जाओ, कृपा हो जाएगा। परमात्मा से कटोगे, अपने तीर्थों से कटोगे तो कृपा क्यों होगी? नहीं होगी ना। तो जितनी बार मंदिर में जाओगे, जितनी बार भगवान के सामने जाओगे, उतना भगवान तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखेंगे। जब दृष्टि रखेंगे तो संकट आएगा ही नहीं, परेशानी आएगी नहीं। और भगवान से कटोगे फिर फंसोगे। अब हाथीवान जी महाराज आ रहे हैं, और बिन सोची कहीं अब कहीं गए और महाराज ने कह दी पोल खुल गई, तो सुबिन ने कही कराई पूजा प्रसाद लाओ, पीछे खड़े। और जब महाराज जाल लगे, महाराज भभूति, महाराज को आप तब तक तुम चले गए ऊपर है, फिर तुमको अभी तो महाराज ही ने होके आए, फिर ऐसो काय होगा। इसलिए अपने भगवान के सामने बार बार पेश होते रहो। जब भी संकट आवे तो कल कहने लायक नहीं रहोगे कि महाराज तुम्हारे होते भी क्यों। जब तुम उनके सामने रहोगे तो आप पे संकट आएगा ही नहीं, और पीछे रहोगे, आओगे नहीं सामने, और संकट घट जाएगा तो कह नहीं पाओगे। क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि आप अपने गुरु से खुद ही कतरा गए।
अपने इष्ट से खुद ही कतरा गए। कारण क्योंकि हमने चोरी की और गए सामने तो पकड़ जाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों से कह रहा हूं जो लोग जानना चाहते हैं कि भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने समय समय पर पेश होते रहो। हमारे ऊपर तो कितने संकट आए अभी तक, लेकिन किसी संकट की मजाल कि रोम भी छू पाए हो, क्योंकि गुरु की छाया रहती है, गुरु के नजर में रहते हैं। और जो नजर में रहता है, सुरक्षा में रहता है, कवच में रहता है, उसके ऊपर संकट तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए विषय अंतर्गत ही ये चर्चा है। यदि जो हमारी बिटिया रानी भी रो रही थी, यदि वो बेटी अपने मां पिता से, भाई से ये शेयर करती होती ना, तो ये संकट आता नहीं। हर बच्चे को, हर बेटी को, अपने बड़े भाई को, अपनी बहन को, अपनी मां को, अपने पिता को, अपनी घटना के विषय में, होने वाली दिनचर्या के विषय में जितनी मर्यादित है उतना बता दें, कुछ इशारा कर दें, तो माताएं समझ जाएंगी, मित्र समझ जाएगा, भाई समझ जाएगा, बहन समझ जाएगी कि हमारी बहन, हमारा भैया गलत रास्ते पर जा रहा है, हम उसको कैसे रोकें। जो बच्चे नहीं बताते तो घटना घट जाती है। मैंने एक उदाहरण ऐसे दे दिया आपको। आपके बच्चों के लिए माता पिता ही भगवान है। बच्चों के लिए बड़ा भाई बहन, आपका जो आपका बड़ा है, आपके समकक्ष है, वो आपका भगवान ही है, आपका साक्षात नारायण है आपके पास में। अपनी बात को आपस में शेयर करिए, संकट आएगा ही नहीं, कोई भी गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। लव जहाज भी ऐसे ही रुक सकता है। कोई भी बेटा बेटी गलत रास्ते में नहीं फंसेगी, मैं गारंटी दे सकता हूं। बस वो अपनी मां से, वो बेटियां दोस्ती करके रखे, वो बेटा अपने पिता से, अपने भाई से, छोटे भाई से, बड़े भाई से बात करे, मैं गारंटी दे सकता हूं उनके घर में ये लवजात घुस ही नहीं सकता और दूसरा कुजात घुस नहीं सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं, वर्ण संकरता रुक जाएगी। जो आपस में शेयर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। कुजात घुसेंगे, कुजात का मतलब जानते हो, आपके कुल में दूसरा घुसेगा, दाग लगेगा। तुमको ही बाबा से लोग देखेंगे, समाज के लोग आपको डांट देंगे। इससे बचना है, लवजात से बचना है, तो आपको अपने माता पिता बहन भाई को दोस्त बनाना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, उस गांव में, उस घर में, उस मोहल्ले में लवजाती घुस ही नहीं सकता, खड़ा खड़ा जल जाएगा। हमने हजारों ऐसे केस देखे, घटनाएं हो गई, घर बर्बाद हो गए, लास्ट में वो लड़कियां उन बेटाओं को छोड़ दिया गया, उनको शोषण कर लिया, उनका धन संपत्ति छुड़ा ली गई, उनके घर में अतिक्रमण कर लिया। मैं किसी जाति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, लवजात से बचना है तो अपने माता पिता भाई बहन को दोस्त बनाना पड़ेगा, और माता पिता भाई बहन को भी अपने बच्चों के दोस्त बनना पड़ेगा। तो ये लवजात रुक सकता है। अकेले कहने मात्र से, यहां से बोलने मात्र से नहीं रुकेगा। आप लोगों को ये संकल्प लेना है, यदि लवजात से बचाना है अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों से खुलकर रहना पड़ेगा। डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, उनकी बात सुनोगे। इसी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। जब बच्चे घर में बात नहीं कर पाते तो बाहर के लोग जब मीठी मीठी बात करते हैं, वो बच्चे भटक जाते कि वाह, हमारे घर से तो अच्छे तो ये लोग हैं जो मुझे समझते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे घर खराब होते हैं। आपस में शेयर करोगे, आपस में चर्चा करोगे, ये मलेच्छ लोग, ये दुष्ट लोग, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जिनके घर में बहनें नहीं हैं, वह लोग खड़े खड़े जल जाएंगे। ये ऐसे कर्म करते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं।
जिनके घर में भाई नहीं है, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति की वो बेटियां खड़े खड़े सूख जाएंगी। लेकिन उनकी माया, उनका ये सब नहीं चलेगा, किसी का घर नहीं बिगड़ेगा। बस अपने अपने घर में अपने बच्चों के मित्र बन जाइए, दोस्त बन जाइए। समझ में आ गया? आज बेटी कितनी चाहती थी, बेटी की गलती थी कि घर में नहीं बताया, अपने पीती रहे, लेकिन घटना घट गई। लेकिन ये सच्चा प्यार है कि जब अपना बिछड़ता है ना, कष्ट होता है, इससे बड़ा कोई शोक नहीं होता, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। आज उसके आंसू में बहन दिख रही थी, बस मेरी बहन आ जाए, मेरी बहन आ जाए। यदि बहन को खुश देखना चाहते हैं, अपने भाई को खुश देखना चाहते हैं, तो दोस्त बनना पड़ेगा और उसको सच्चा, अच्छा और सही रास्ता भी बताना पड़ेगा। दोस्त तो ये नहीं कि तुम करो, अच्छा बुरे का ज्ञान कराइए, परिणाम का ज्ञान कराइए, तो दुर्घटना नहीं घटेगी, सब अच्छा होगा। जो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। यदि किसी के घर में चल रहा है और ऐसे प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं नंबर में, तो वो उनके लिए स्वतः ही उत्तर प्राप्त हो गया। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री जातिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अभी एक जन कहते कि गुरु जी के आपके कान में कोई शक्ति बात करती। मैंने कहा ना, आपके करती ना, क्योंकि आप करती होती तो आप ऐसे पहले से मिले वाले आदमी को नहीं उठाते। हमने कहा भी था, गया उसको बुलाना है जो कभी मेरे से मिला ना हो, और हमने आपसे कहा भी है यदि कोई उठा भी रहा तो कह दो भैया मिल चुके हैं, हम किसी दूसरे को बुला देते हैं, मौका दूसरे को मिल जाए। लेकिन सोचिए, खुदा खास्ता वो भैया जी आते पहले वाले जो हमारे भैया ने उठाया था, तो क्या उनकी बेटी सलोनी थी? नहीं, तो ये पर्चा गलत हो जाता। हमारी हिम्मत तो देखो, डर नहीं रहता मुझे, कोई भी आ जाओ। लेकिन उसके बाद भी हमने पूछा, और अब जब प्यार से सटका दिया कि भैया मिल चुके हो, हाँ तो आपका नंबर नहीं है, तुम किसी को भेज दो। हमें पता है आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं, जिसका संदेश आ रखा है। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री जातिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसी के साथ पुनः बोलता हूं कि जो चश्मा ले हुए बैठे हैं, खड़े हो जाए, खड़े होइए और तेजी से जाइए पीछे की ओर, तेजी से जाइए, बड़े बड़े पैर रखिए और तेजी से जाइए, और जहां चाहो वहीं से किसी को भेज देना। जहां तुम्हारा मन करे वहीं किसी को भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए पूछ लीजिएगा, पहली बार आए हो, पुराने हो, है ना, तुम किसी को भेज दीजिए। चलो आप आगे बढ़ो, आप भेजिए। आप लोग यही गलती करते हो, पास में आओ। हम कितनी बार बोल चुके हैं कि पहली बार आने वाले भक्त लोग विशेषकर इस तरफ बैठे और पुराने भक्त लोग इस तरफ घुसना चाहिए, इस वाली पंक्ति बैठना चाहिए। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? बोलता हूं ना, लेकिन तब भी नहीं मानते हो। गुरुजी की सुनते तो हो, करते आप अपने मतलब की हो। चालाक लोग हैं। जल्दी से आइए, आइए, थोड़ा पूछ लिया करो, है ना। हाँ आइए, क्या बात है, बैठो बैठो यहाँ। हाँ बस, खुश रहो खुश रहो। और पास में आओ। इसे टच नहीं करना है। माइक उठाइए। हाँ, टोकन कटा? माइक से बोलो। हाँ कटा है गुरुजी। क्या पूछने आया? जगत का कल्याण हो, ब्रह्मांड को आनंद मिले, सातों का साथ हो, जब मन चाहे आपसे बात हो, त्रिकाल ज्ञान दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अथ ब्रह्मांड सार सदगुरु ग्रंथ पूर्ण करके उसके चित्रीकरण में हम कलाकार हो। हमने इतना एक शब्द लिखा है, एक लाइन से पूरा हो गया। आज्ञा चक्र जागृत होकर दरबार गद्दी की दिशा लोक कल्याण के भाव से प्रसन्न रहेगा, आशीर्वाद है।
जय श्री राम। हनुमान जी सहायता करेंगे। इस मंत्र को नियम से करिए और परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की शरण की ओर मैं आपको ट्रांसफर करता हूं। ये हाथीवान महाराज के पास आपको बढ़ा जाना है और आपको शीघ्र ही कृपा प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 करना है। करोगे, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए माइक से उठाइए, माइक से पढ़िए। ओम क्लीम फट स्वाहा। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। राइट। गुरुजी, गुरु की डांट, गुरु की फटकार, गुरु का स्पर्श, गुरु का तान होना चाहिए। यूं लगा श्रीम निकल गया। और ऐसे होता तो सीधा फट स्वा हो जाता। ये है, गुरु डांटे नहीं तो चला सोचते हैं ठीक है कैसे बोल दो, क्या गुरुजी डांटेंगे क्या, तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है। इस मंत्र को करना है, बढ़ा जाना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का आह्वान होगा, 3 नारियल बंधन होंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। बैठे रहो, बैठे रहो। हाँ, गुरु कृपा से सफलता प्राप्त होगी। और आज्ञा चक्र जिसे त्राटक कहते हैं, पहली हेडिंग में लिखा है और पूरे विषय पे ही लिखा है। मैं उसके अतिरिक्त कभी नहीं लिखता हूं। हम हमेशा विषय के बाहर नहीं जाते। आप पर्चा पढ़ते होंगे सब, और जो यहां पढ़ रहे हैं, हम पर्चे में जब लिखते हैं ना तो विषय पे ही लिखते हैं, विषय के बाहर नहीं जाते। आप भलाई 10-20% बोलो, लेकिन हम हमारे विषय पे जब आप आओगे तभी मैं पर्चा पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। जय जय श्री राम। इस मंत्र को विधिवत रूप से करना है, यह विधान भी नियम से करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और एक मंत्र एक दूसरे का नकल नहीं करना है। भलाई वही मंत्र दूसरे को दिया, आगे वाले को दिया, पीछे वाले को दिया, आने वाले को देंगे, जाने वालों को भी देंगे, है ना। लेकिन गुरु आज्ञा है, फुरय मंत्री श्री वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। मैं बोल तो दिया, साधना और होती क्या है। साधना शब्द लिखते तो मानते, हमने हेडिंग क्या लिखी है, आज्ञा चक्र जागृत लोक कल्याणार्थ। हमने लिखा है, पूरा लाइन लिखा है। ये कह रहा है कि मतलब साधना कहां लिखा है, तो हमने साधना पढ़ाया कब कहा हमने साधना का साधना शब्द बोला था हमने कहा आज्ञा चक्र जागृत होगा, लोक कल्याणार्थ, तप जप अनुष्ठान हेतु। ये मौका बोल रहा हूं, मैं गुरुदेव की शरण की ओर आपको ट्रांसफर करता हूं। पूज्यपाद सतगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की ओर ट्रांसफर करता हूं। मैंने खुद ही नहीं सीखा, हमने खुद ही जप नहीं तप किया, यहां तो कृपा प्राप्त हो गई, तो हम तो यही जानते हैं जहां से होती है हम वहीं ट्रांसफर कर देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। हमसे कई लोग आते हैं, महाराज हमको कृपा प्राप्त हो जाए, हम कहते इसमें श्री हाथीवान महाराज की ओर ट्रांसफर करता हूं। अपना लेटर लगा दिया पंडोखर धाम का, टिप लगा दी कि भैया मेरे पास आए, लेकिन इसका मतलब नहीं प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हमने। जागृत होगा, पढ़ाई करिए, रमिए, बसिए, बस जाइए, फिर बन जाओगे।
जब करो नहीं तब करो नहीं, महाराज कृपा दे दो। हम कहते तथास्तु, दरबार चालू। ये नहीं होता। हमारे यहां मात्र परम पूज्य सदगुरु देवांश श्री आदिवासी जितने भी शिष्य हैं नाम मात्र से काम करते हैं, कल्याण हो जाता, भला हो जाता, किसी की ताकत नहीं कि कोई काट के दिखा दे। जाइए, आउट गो, डाटा समाप्त। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये विषय की बात है कि यही आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति क्यों उठ जाता कि मेरा लब चल रहा है महाराज, तो पर्चा ही फेल हो जाता। ये हमारे गुरु की कृपा है कि कोई टोकने वाला आज तक नहीं मिला। हां, यही गुरु की कृपा है कि आज तक कोई टोकने वाला नहीं मिला, और जिसने टोका उसका मौका होश उड़ा दिया, चेहरे पे बत्ती खत्म। ये हमारे गुरु की कृपा है। शेष जितनी जानकारी मिलती है मैं उतना ही बताता हूं। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में ना तो मैं दरबार चलाता हूं और ना ही मैं बताता हूं, क्योंकि बताने वाला तो पंडोकर सरकार हनुमान बाबा टेढ़ी टांग वाले हैं। हमारे हनुमंत लाल जी बताते हैं, हम क्या बताते हैं, हमें कौन पूछता है। हमें कोई पूछता होता ना तो ये मठ मंदिर नहीं बनाते, हम सीधा अपनी हवेली बनाते। हां, हमें कोई पूछ रहा है तो श्री हाथीवान महाराज की कृपा से लोग पूछ रहे हैं। हमें कोई पूछ रहा है तो बाबा हनुमंत लाल महाराज की कृपा से पूछ रहे हैं। कोई मुझे पूछ रहा है तो हमारे माता पिता के आशीर्वाद से कोई लोग मुझे पूछ रहे हैं। ना कहीं और कहीं जन्मे होते ना तो हम भी पूछ रहे होते, महाराज पेट में दर्द होता है, 3 भूत आते हैं, हम कोई लाइन में लगे होते हैं। यह कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, इष्ट का आशीर्वाद, और ये भूमि का आशीर्वाद कि जहां पुष्पावती गंगा बहती है, जहां मेरा भरण पोषण, हमारे कर्मस्थली, हमको लोग पहचानते हैं, ये मां पुष्पावती गंगा की कृपा है ना। हमेशा इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी बन जाओ, कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, जो गुरु को भूल गया वो कभी गुरु बन नहीं सकता, चेला ही रहेगा। दुनिया में खूब भागता रहे कि हम गुरु हैं, वो गुरु कभी नहीं बन सकता, चेला से भी बेकार रहेगा। हाँ, यहां से कितने बच्चे गए, यहां के नाम पे दरबार चलाते हैं। फिर उनसे पूछो कहां, क्या गुरु शरण में जा रहे हो। आए ऐसे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे राघवन भैया, वो डायरेक्ट बोलते हैं क्या गुरु शरण के पास जा रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं रिश्ते में, ध्यान रखना। तुम बेटा हो बेटा ही रहोगे, पुत्र हो पुत्र ही रहोगे, चेला हो चेला ही रहोगे, पिता पिता ही रहता है, पुत्र पुत्र ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। सही कह रहा हूं मुकेश जी। एक सज्जन गए मालवा क्षेत्र में, नाम नहीं बताऊंगा, तो वो कह रहे हैं क्या गुरु शरण क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ, तो ऐसे कई लोग हैं और वो देखते मुझे रोज हैं, उन्हें पता है कि पप्पा वे ही हैं। तो जो पिता है वो पिता ही रहेगा, पुत्र है वो पुत्र ही रहेगा। अपने बच्चों के फिर बच्चे भी कहेंगे पापा तुम्हारे पापा कौन, तो वो कहें तुम्हारा दादा वो है। जैसे हमारे पिता कौन है, हमारे दादा कौन है, दादा के दादा कौन है, बरहा में बसते हैं, जिनका नाम है परम पूज्यपाद सदगुरु देवांश श्री हाथीवान जी महाराज। उनके गुरु कौन है, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। गुरुजी के गुरुजी कौन है,
अयोध्यानाथ श्री राम जी महाराज। राम जी महाराज के भी गुरु कौन है जिनको वो जपते हैं? सदा शिव। पांडेश्वर महादेव। पांडेश्वर महादेव के गुरु कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज हैं। गुरु के बगैर तो कोई चेला हो ही नहीं सकता। बीज होता है तभी उसकी फसल होती है। होती कि नहीं होती? बीज डालते हो तभी तो गेहूं होता, चना डालते हो तभी चना होता है। और जब बीज नहीं डालोगे तो कहां से होगा? बीज डालोगे तो फिर वो बीज कई गुना होता है। इसलिए कोई ना कोई किसी का गुरु होता है। लोग कहते हैं पंडित को सका तुम्हारे गुरु जी कौन है? मैंने बता दिया। अब हमारे गुरु के तलाश में मत पड़ो। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हर जगह बसते हैं, कण कण में बसते हैं। ये ब्रह्मांड ही उनसे निकला है। ब्रह्मांडपति है मेरे श्री राघवेंद्र सरकार। है ना? कई लोग यही पूछते पड़ते हैं, ये बताओ गुरुजी ने विद्या कहां से प्राप्त करी? गांव में आएंगे, दाएं बाएं रुकेंगे, फिर पूछेंगे क्यों पुजारी जी, गुरुजी के गुरुजी कौन है जहां से कृपा जो लिखने वाली ले आए? राघवेंद्र भैया मैं सही कह रहा हूं। फिर वो दाएं बाएं घूमते हैं। अरे हम तो बता रहे ना, हमें से पूछ लो ना। हमारे गुरुजी बरहा में हैं, जिनको कहते हैं श्री हाथीवान महाराज। डायरेक्ट पूछो ना। कहीं गलत चक्कर में फंस गए ना, तुम लिट जाओगे, पिट जाओगे और कहीं ब्लैक मैजिक लेके चले जाओगे। अब विदेश में जितने बेटे विदेशी लोग जानते हैं कि यहां पर तंत्र मंत्र बोलते हैं, इनके यहां ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। और हमारे यहां ब्लैक मैजिक का मतलब है ढोंग, फर्जी, टोटल फ्रॉड, एक ट्रिक। आजकल जितने भी दरबार चल रहे हैं, जो पंडुका सगाई नकल करने का प्रयास करते हैं, पंडुका धाम से नहीं निकले हैं, वे 99% चीटिंग कर रहे हैं। नोट करिए, डालिए वीडियो, मैं कहता हूं फेसबुक ट्विटर पे। दम है तो कोई बात करके देखे। यदि बरहा गद्दी से कोई है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, बरहा गद्दी के अतिरिक्त कोई पर्चा लिखता है तो मैं कहता हूं फ्रॉड, चीटिंग कर रहा है। नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं है। जो पूछते हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं। लोग कहते हैं ऐसा क्यों बार बार गुरुजी बोलते हैं? हम तो जब तक इस संसार में हैं, परीक्षा लेते रहेंगे, परीक्षा देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। विद्या तो पढ़ने से आती है, और पढ़ने के बाद परीक्षा तो देनी ही पड़ती है भाई साहब, नहीं सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। साल भर पढ़ो, पेपर ना दो तो आपको दूसरी साल पढ़ना होता है। गलत कह रहा हूं क्या? अभी बच्चे हैं, दांत के दूध के दांत नहीं गिरे, क्या जाने परीक्षा देना। अभी तो प्राइमरी पढ़ रहे हैं। बोले पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। ये बीच बीच में इसलिए चर्चा करनी पड़ती है ना, जितनी बफरिंग होती है ना नेटवर्क में, उतने का सदुपयोग कर लेता हूं। क्या है कि सब बदल ज्यादा हो रहे हैं ना, तो नेटवर्क अटक रहे हैं। नहीं, सही कह रहा हूं मैं, झूठ बोलता ही नहीं हूं। क्योंकि सभी नेटवर्क सब आकाश तत्व में है, वायु तत्व में है स्थापित है, अंतरिक्ष में है क्या नहीं? पूछ लो गूगल वालों से कि तुम्हारा डब्बा कहां लटका है। अभी भी अंतरिक्ष में
पार करके चंद्रमा पे एक अपना टावर गाड़ दिया, पूरा मटेरियल ढूंढ के ले आए, तो एंटीना गया कि नहीं गया, नेटवर्क गया कि नहीं गया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लॉजिकल बात करता हूं। बोले श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद दादाजी आप आइए। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए और पास में आए। टच नहीं करना दादा, ऐसे पास में और पास में हो, ऐसे पास में हो, पास में आप पढ़ नहीं पाओगे, और पास में हो। हाँ, कहां से आए दादा? माइक से बोलिए। कुलवंत सैनी जी नहीं पूछ रहा हूं, कहां से आए हो? पंजाब से जी। पंजाब से आए। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या है वैसे जी, शरीर ठीक नहीं रहता और नौरानी बहुत तंग करती है। नौरानी बहुत तंग करती है जी। थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। नौरानी बहुत तंग करती है और शरीर दर्द बहुत। कौन तंग करता है? नौरानी है ना अपनी। नौरानिया? हाँ, तेरा बेटे की मेरी घर वाली होती है। आपके बेटे ने 9 शादी करी है? तंग करती है। क्या बोला है आप बताइए। बहू बना है हमारी। अच्छा, बहू परेशान करती है। हाँ जी। हमने कि हमारे बेटा ने 9 शादी करी है, हमने इसने तो सबका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ नहीं सर। हाँ तो ठीक है। क्या नाम है बहू को? हाँ जी ठीक है जी। क्या नाम है? रविंदर कौर। रविंदर कौर। रविंदर कौर। सच में? पढ़ो। आपने तो बताया नहीं। रविंदर के द्वारा घर में कलेश बना है, बहू लड़ती झगड़ती रहती है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जितना समझ में आया मैंने उतना लिखा। मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारे घर में बहू का कलेश खत्म होगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करिए। क्या होता दादाजी, जैसे आपने कहा 9 बहू हैं, हमने क्या सुना, अब पर्चे में लिखा नहीं तो हम तो टेंशन में रहेंगे ना। घर में प्रेत बाधा है और ये मंत्र करना है, ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाय बंधन करना है, पितृ देवताओं की शांति होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। हनुमान जी की सहायता से थोड़ा सा मिस्टेक लिखा होगा पर्चे में। आपने रविंदर लिखा है और हमने रविंद्र कौर लिखा है ना। लेकिन बहू शब्द नीचे लिखा है दूसरी लैंग्वेज में। और वैसे रविंदर कैसे लिखा जाता है, थोड़ा मिस्टेक होगा, लेकिन बहु शब्द से क्लियर हो जाता है। समाधान होगा, घर में शांति होगी, कलेश नहीं रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। परिवार आपका सेटल हो जाएगा, अच्छी, कोई टेंशन नहीं लेना है, आशीर्वाद है। ये मंत्र आपको करना है। चलिए
इसके बाद जिनका भी नाम लाल या लक्ष्मी या लाल लीला सिंह नाम से कोई संबंध रखता हो तो आ जाए। लीला सिंह, लाल सिंह, लीलावती या जिस नाम से कोई हो तो खड़ा हो जाए। लीला सिंह, लीलाबाई या इस नाम से कोई मिलता जुलता हो तो खड़ा हो सकता है। क्या नाम है आपका? लीलाधर। पिता का नाम? पातीराम। तुम्हारा नाम? लक्ष्मी। पिता का नाम? सुगर सिंह। आ जाओ, आप ही आ जाओ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, श्री राम जय जय राम। बोलिए, श्री राम जय जय राम। 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 हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाथ उठाइए, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए। आप लोग बहुत थक जाते हो, वास्तविक में आप बहुत आलसी हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि कुछ करना है तो कर्म योगी बनो। अपने हाथों से अपनी भाग्य की रेखाओं का परिवर्तन करो, बिगड़ी हो रेखाओं को बनाओ। जो भी आपने गलतियां की हैं, आपके हाथ से जो भी गलती हुई है, उसके लिए प्रायश्चित करो और भगवान से हाथ उठा के प्रार्थना करो। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री परमात्मा ने नमः। चलते हैं दरबार की ओर। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करें। आपके इन हाथों से जस ही जस होता जाए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दान के लिए, पुण्य के लिए, धर्म पर ये हाथ हमेशा आपका उठा रहे, देते रहे। याचक गण आपसे खुश रहें, भूखे लोग आपसे तृप्त रहें, उनको भी रोजगार आपके हाथों से प्राप्त हो। मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। मैया पास में आ जाए।
पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई मैया, पर्चा बताओ माइक से, कहां से आई ऐसे बोलो। प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज इलाहाबाद से, है ना? क्या परेशानी लेके आई हैं? हनुमान जी महाराज को सुनाइए। हमको दिन रात हम तो बीमार रहते ही हैं और मेरे पति को ब्रेन ट्यूमर है। पति को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, ऑपरेशन हुआ है। कितनी बार हुआ? एक बार हुआ है। पढ़ी लिखी है? पढ़ी है। पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। नहीं पढ़ना जानते हो तो मैं किसी को बुला लूंगा। नहीं पढ़ना जानते हैं तो पढ़िए फिर, माइक से पढ़ो। शशिकांत सिंह ब्रेन ट्यूमर। शशिकांत किसका नाम है? मेरे पति का। ठीक है, सही पढ़ रही हो। तत्काल ही नहीं पढ़ पा रही हो, तत्काल कम पढ़ी इलाज, है? तत्काल ही इलाज करना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। हमने लिखा है शशिकांत सैनी जी ब्रेन ट्यूमर है, तत्काल ही लाभ होगा, इलाज लेना पड़ेगा, साथ में ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैंसर नहीं है, ट्यूमर मात्र है, रक्त की गांठ है, रूपी खून जमा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है, वह साथ में घर में प्रेत बाधा भी है। सो आपको एक मुट्ठी उर्द, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी चना और पांचवें धन में कोई भी अन्न 5 मुट्ठी को आपको उनके ऊपर उसार के और चौराहे पर आधा फुट नीचे गड़ंत करा दीजिए। तुम्हारी बाधा 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। और मैं इतना ही नहीं कह रहा हूं, आज घरे जाकर के ट्यूमर की जांच करा लीजिएगा, उसका 15 दिन बाद दूसरी करा के यहां ले आइएगा और बोलिएगा दरबार में कि महाराज आपने कहा था इतना था, इसमें इतना लाभ मिला, इतना नहीं मिला। हम सुनने के लिए आतुर रहेंगे और सब लोग साक्षी रहेंगे इस बात के, ट्यूमर नहीं रहेगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, डॉक्टर स्वयं मना कर देगा, क्योंकि ये प्रेत बाधा के कारण है। लाभ होगा, आशीर्वाद। गुरुजी जब मेरा तबीयत खराब रहता है जी, और गुरुजी ये चाहते कि मेरे बच्चों में ना फैले ये सब। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। जो मैं मंत्र लिख रहा हूं उसको नियम से करना है। जानते हैं रात भर हम बात माइक से बात करिए और फालतू बात करिए मत। जो कुछ बोलना माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। दांत पे दांत मेरा बैठा रहता है, सोते हैं तो रात भर पूरा मुंह में इन्फेक्शन रहता है, सीने में इन्फेक्शन, एलर्जी। जाओ, लाभ हो जाएगा। और मेरी भाभी लोग को हम लोग हमसे तकलीफ है, मेरी वजह से जिन उनको परेशान करता है। आप कोई भी जिन प्रीत खब्बीस भूत प्रीत चुड़ैल कोई भी तुम्हारे घर में नहीं आया है। आशीर्वाद है ना? ये हमने मंत्र लिखा है, उसको पढ़िए। क्या लिखा? पकड़ना नहीं है। पकड़ते क्यों है? लो पढ़ लो, लो पढ़ो। यदि पकड़ने से पढ़ ले तो पढ़ो। अच्छा नहीं, जब समझाते हैं कि पकड़ना नहीं है, हम आपको यूं दिखा रहे हैं ना, हम ऐसे तो पढ़ा नहीं रहे कि ये लिखा और ये लिखा और ये चलो गो। गुरुजी माफ कर दीजिए। हम पर्चा यूं पढ़ाते हैं, मेरी आदत में है। आप लोग भी देखते हो, मैं पर्चा यूं नहीं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा पर्चा आइस कांटेक्ट मैं ऐसे पढ़ाता हूं, मेरी ये आदत में है और यही मेरी पहचान है कि पर्चा यूं नहीं पढ़ना चाहिए, पर्चा यूं पढ़ाना चाहिए। यही तो ट्रिक है ये। और यहां साफ ये ट्रिक बताओ, पढ़ के दिखा दो। क्या लिखा? दाओ चैलेंज। ऐसे करो तभी पढ़ पाओगे। राघवेंद्र सरकार जी नोट करिएगा इस बात को, कोट करें। समझ रहे हो? तो ये लिखा है ओम श्रीम फट कुरु स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नैवेद्य करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरु महाराज की जय। चलिए, बोलिए पंडोकर सरकार की जय। बैठे रहो। भी हनुमान जी कृपा से सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र कर लीजिएगा, पढ़ाना नहीं किसी को। जाओ।
हम जब पढ़ाते हैं तो हम इसलिए पढ़ाते हैं कि कहीं आपको घूमना ना पड़े। आप लोग पंडोकर सरकार में बैठे हैं, आप लोग मन में प्रसन्न हुई है, अपने आप को धन्य मानी है कि आप पंडोकर धाम में बैठे हो, आप ऐसी ऊर्जा शक्ति केंद्र में बैठे हो ना। इसके लिए संसार में हर व्यक्ति तड़पता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह सानिध्य प्राप्त हो, यह शक्ति मुझे भी देखने को मिले। इस पे ही बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग मूल पटकते हैं और हम कहते हैं कि अबे भी जाग जाओ, पंडोकर धाम आ जाओ, देख लो और सनातन धर्म के प्रति अंगुली उठाना बंद कर दो, नहीं तो मौत टूट जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद ये पर्चा ये उनका है जिनको मैंने यहां से लौटाया था। लाल सिंह, लीला सिंह कौन थे? अभी लौटाया था ना कि आप यहां से लौटाया था? कहां है वो? आ जाओ, जल्दी आओ। क्योंकि हम तुक्का वाले गुरुजी नहीं हैं, हम सिद्ध करने वाले गुरुजी हैं। क्योंकि हम ऐसी गद्दी पे बैठे हैं कि हम अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की कृपा से मैं अपने गुरु के नाम को हमेशा जपता हूं और हर व्यक्ति को अपने गुरु का नाम जपना चाहिए, अपने गुरु का नाम ऊंचा करना चाहिए। मैं भी करता हूं कि मैं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हैं जिनकी कृपा से यह गद्दी चल रही है। पास में आइए और पास में आओ, इतनी दूर से नहीं पढ़ पाओगे। और पास में आइए और पास में आओ, माइक उठाइए। कहां से आए हो? धौलपुर से। पर्ची कटवाई? हाँ कटवाई। बोलो क्या पूछना चाहते हो? ऐसे ऐसे क्यों हिल रहे हो? यही परेशानी है कि मैं अलिवा बंदना है। तुम्हारा वजन इसलिए कम है, समझ में आ गया मुझे। हाँ। जब कहता कीर्तन भजन होता है तो ही परेशानी है। ऐसे ऐसे मटकत रहते हो। हाँ अपने आप अंदर शरीर। तुम्हें तो फिर मशीन लेने की जरूरत ही नहीं है, मटकते रहो। हाँ। कीर्तन भजन के अलावा वैसे परेशानी ना होती। शांत हो जाओ। हट। क्या पूछना है? यही दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है। माइक से बोला जी। परेशानी होती है कीर्तन भजन। नाम क्या आपका? मेरा लीलाधर नाम है। नाम लीलाधर, पिता का नाम? पातीराम। आपने किसी को बताया तो नहीं? लीलाधर पातीराम के पुत्र हैं। पार्किंग की शिकायत है आपको। पार्किंग माने कंपन। सो प्रेत बाधा है आपके ऊपर, ब्रह्म बाबा का चक्कर है और ये कृपा करते हैं, आपके रक्षक हैं, गलत नहीं है। जैसा परेशानी होती है तो मैं चालू करा देता हूं। आंखें बंद करिए, चालो तेजी से फुल मटकते रहो। शांत शांत शांत। चालू चालू हो जाइए। जय श्री राम। प्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। आप 3 दिन रुकेंगे, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे।
बालक को नेत्र में लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक बेटा, आपके एक बच्चा है, उसको नेत्र की दिक्कत भी है, मैं तुम्हारे घर तक होके आ गया हूं। और एक हनुमान जी को झंडा चढ़ा देना और जय मंत्र कर लेना, हमारी गारंटी है आज से ही चकाचक। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अच्छा, ओम श्रीम क्रीम कुरु 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 फट स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को 108 करें, आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की। बिल्कुल पर्ची वहां जमा करना पीछे। चलो जाओ, खड़े हो। जा रहे हैं? कहां से आए? बैठो। ए भैया, पास में आ जाओ। चलो दादा, तुम ही आ जाओ, फिर हम तो पर्चा बनाते बाद। आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसको पीछे बढ़ा रहा हूं। नहीं, पढ़ने में आता हो तो आप आ जाओ, कम आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ जाओ। वही पढ़ के बताएंगे। हाँ, कोई भी पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो जो रखा है दामोद जामोद टोक के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं दादा। आओ, आशीर्वाद, मस्त रहो, मस्त रहो, अब पैर मत छुओ। हनुमान जी कृपा करें, खूब कृपा करें आपके ऊपर। वाह, माइक से बोलोगे? बस ले आओ, इन्हें दे दो, मुंह में डाल लो पूरा। हाँ, पास में आओ। भैया, क्या हो गया इसको? माइक से बोलो। बचपन से बोलता नहीं है। हाँ, दिमाग उसको नहीं पकड़ना। दिमाग भी ठीक नहीं है। क्या नाम है इसका? आरव को जवान प्राप्त होगी। ठीक है, ऑटिज्म नामक ब्रेन जन्म से पीछे चल रहा है। क्या चल रहा है? जन्म से पीछे चल रहा है। इसके ऊपर ये बच्चा 8वें मंथ में लगने पर जन्मा है और ये बच्चा रोया नहीं था। ब्रेन ऑक्सीजन वीक और 3 मंथ ऑक्सीजन में रहा है। उसको ब्रेन ऑक्सीजन आज भी 4 वर्ष 3 माह 24 दिन अभी पीछे माइंड चल रहा है। ठीक होगा कि? बिल्कुल ठीक होगा। कब तक? 5 अमावस्या करो। 5 अमावस्या। अभी घर जाके फिर आएंगे। अभी घर जाके फिर आएंगे। डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, कभी ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर से कभी तुमने ये पूछा था? हाँ, हमसे तो तुम पूछ रही हो। जब हम आपसे कह रहे हैं बच्चा बोलेगा, दिमाग सही होगा, आम बच्चों की तरह तो पूर्णता नहीं हो पाएगा, लेकिन अपनी दिनचर्या करने के लिए वो तो अभी भी करता है। अच्छे से होगा। आशीर्वाद है। वो तो अभी भी करता है, दिनचर्या करता है, पर बोलता नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करो, पढ़ता भी नहीं। कृपा होगी। चलो, जय गुरुदेव।
प्रणाम करो, आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल ठीक। जितनी भी बात माता महाराज जी ने बताई है, ये मंत्र आपको करना है, और अच्छे से करना है। ये बात ओम बिल्कुल ठम करेक्ट ठम है, डम 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 क्योंकि डम मुझको डम जब डम बताया फटकुरु गया, स्वाहा। तीन रामायण, तीन मेरा रामायण, नाती है ये, ट्विंस है ये, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था महाराज जी, इनकी पता है, आप जो बोले ना एकदम करेक्ट है, उसी को मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन हम यहाँ पे इंडिया में नहीं हो पाएगा, और आपको या तो बाहर से बुलाना पड़ेगा, या डॉक्टर, हाँ दर्द हो जाओ। तब मैंने क्या, मुझे ऊपर वाले ने दिया, मैं बोला कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। और मैं पहुँच गया करीब 6वें महीने में, और 3 महीने तक के भगवान का जाप मंत्र और राम रक्षा स्रोत ये सब पढ़ता था। मैं बोला कहीं भी, और भगवान ने मुझे ज्योतिषी भी बनाया, तो इनकी 1 महीना पहले कुंडली निकाल के ये बता दिया था कि हम मेरे 2 नाती आ रहे हैं। और 10 दिसंबर को जब मैं हॉस्पिटल में गया तो बेटी को बोला चिंता की बात नहीं है, ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करेगा, वही करेगा। और बात ये सही निकली, और ये 8वें मंथ से ही गड़बड़ था। महाराज जी को जो उन्होंने बताया है, क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ और ये सब चीज़ों का मैं गवाह हूँ, इसलिए ये सार्थकता इस दरबार की बता रहा हूँ कि जो भी महाराज जी ने बताया ये सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्राप्त, और ये दरबार दिव्य दरबार है, इसकी कल्पना से करे बाहर है। इसी के साथ मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, और महाराज जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जय जय भगवान का। जी इसके बाद यदि किसी का नाम हीरालाल या हीरालाल सिंह या हीरालाल नाम से संबंध कोई रखता हो तो आ जाइए। रुक जाओ, 2 लोग खड़े हो गए भैया, अब तुम अकेले नहीं बचे हो। हीरालाल, पिता का नाम जमुना प्रसाद। हीरालाल जमुना प्रसाद कोई है? चलो आइए पीछे। तीसरा, न तुमने खाया न तुमने खाया, तीसरे ने खाया। आराम से अच्छे से नंबर आ रहा था तो हम खड़े हो गए। अब तीसरी का, आ जाओ भैया। हीरालाल जी है, जिनके पिता का नाम जमुना प्रसाद है और जाति चौरसिया। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, दादा पास में आइए और पास में आओ। इसको माइक लो अपने पास तक। कहां से आए हो? उमरिया पान। उमरिया पान, कटनी। कटनी से। पढ़ लेते हैं, हिंदी आती जी? अच्छा, क्या समस्या लेके आए? हनुमान बाबा को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। धीरे धीरे सुनाना, अच्छे सुनाना, जो भी है साफ साफ सुनाए जी। माइक की थोड़ी आवाज सही करें। हाँ बोलिए। मुकदमेबाजी में मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब? मुकदमा चल रहा है काय का? जमीन का, उसमें सफलता चाहता हूँ जी। और दूसरा नातिन है, तो परी नाम है उसका,
तो उसकी पढ़ाई हमने सबसे लास्ट की लाइन में परी लिखा है, सबसे लास्ट नीचे देखेंगे आप तो परी लिखा है हमने जी। हाँ, तो उसकी सफलता चाहता हूँ नेट में और मेरिट में आना चाहिए। पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ 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 फर्स्ट आती है स्कूल में, CBSE कोर्स में, इंग्लिश मीडियम में। हाँ 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 फर्स्ट आती है अपने केंद्रीय विद्यालय में जी। तो उसको उन्नति मिलना चाहिए, अच्छी जॉब मिलना चाहिए जी। हमने लिखा दादा सुनिए, पकड़ना नहीं है। हीरालाल जी, पिता का नाम जमुना प्रसाद चौरसिया जी। जमीन का केस पक्ष में होगा, अपील के बाद जीत होगी। पूर्व में एक बार आप जीत चुके हैं, शासन से प्रकरण चल रहा है। ग्रामीण कुछ शत्रुजन है, जो हमने इसमें लिखा नहीं, मुखात बोल रहा हूं। ग्रामीण शत्रुजन है, उनके द्वारा उकसा दिया जाता है, प्रकरण मुकदमा इत्यादि की ओर उकसा दिया जाता है। इसी कारण से आपको न्यायालयीन विविधान बना है। घर में कलेश खत्म होगा, परी की परीक्षा में पास होगी, जॉब होगी, 101% होगी। पंडों का दाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा मैं मंत्र लिख दूं, उसको आप करना है 108 बार। बाप रे, दादा कह रहा है बाप रे। नहीं, बाप प्रभु, बाप प्रभु, अच्छा बाप प्रभु, वाह वाह वाह, जय हो, जय हो। इसके लिए आपको ये काम करना है, पूरब दिशा में करना है। पान के पत्ते पर ओम ओम लिख के अपने शत्रु का नाम, जितनी बार ओम लिखेंगे उतनी बार शत्रु का नाम लिखना है। और फिर लिखना है फारय 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 फट स्वाहा। 3 दिन में तुम्हारा शत्रु तुम्हारा घटुआ ना टूक दे तुम्हारे सामने, तो हमसे कहना। सीधे में जी। और ये हमने नहीं, ये YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, है ना, YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, बताएंगे, बार पढ़वा लीजिए। मंत्र भी वो बता देंगे, जहाँ पूछेंगे। हमको भूल जाता है वो उम्र के हिसाब से। ये करना है तभी सफलता संभव है, और हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और जो हमने मंत्र मोखात बोला उसको आपको यूट्यूब पर से पान के पत्ते पर आपको लिखना है, है ना, जैसी विधि बताई उस तरह से कर। जितने ज्यादा लिख दोगे फिर जो शब्द हमने बोले हैं उस शब्दों का चयन कर लेंगे जिस जगह हमने बोला है, क्योंकि हम या तो हमसे अलग से मिल लीजिएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए, आशीर्वाद अलग से मिल लेंगे, हाँ मिल लीजिएगा, है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे और गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए, जाइए। जी जी, आप आराम से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। इसके बाद जो पहली बार आए हैं, ध्यान दीजिए, निर्देश दे रहा हूं, जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। माता जी चश्मा वाले, अब बैठ जाओ। वो तो इसीलिए बैठी थी हम फटाक से उठे। आ जाओ आ जाओ, हाँ भैया, बैठ जाओ।
कहां से ढिले? पास में आ जाओ। अच्छा लग रहा है ना? आनंद आ रहा है? ये पर्ची हमें नहीं देना, पर्ची वहां देना महाराज जी के पास है ना। जमा करते जाना भैया, आओ और दस्तखत करते जाइए, नहीं तो फिर बई चढ़ा लगे टोकन। पास में आ जाओ। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो मैया, क्या बात है? एक साल से तो मालिक बैठो बगैर काम धंधे के। क्या होगा? मतलब मिल बंद है, तेल मिल के मिस्त्री है। हाँ, तो मिल बंद है। आपके यहाँ आयल का काम है? मतलब मजदूरी करते हैं दूसरे के यहाँ। दूसरे क्या करते हैं? तो आप क्या चाहते हो आप? तो मजदूरी बंद है एक साल से। पति का नाम क्या है? सिद्दीक नाम है और मुन्ना उर्फ मुन्ना है खान। हाँ, और बच्ची के मुसलमान हो ना? हाँ, ये लिखा पढ़ो। मुन्ना खान का काम धाम रोजगार बंद पड़ा है, दूसरे के यहाँ काम करता है, उसको रोजगार लगेगा, आशीर्वाद है। 1 साल हो गई और मेरा नाती बोलता नहीं है, 10 साल का हो गया। सच में? हाँ। तो सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ो फिर। बालक जवान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और ये बच्चा अपने मतलब नेक अब रास्ता हमारे पे मुड़ी चले। में लिखा है। नहीं, नेक रास्ता से चले। और बच्ची की मेरी गोद खाली है 16-17 साल हाँ। से। आप मुसलमान हैं। अब हमने लिखा तो है उपचार, मन हो तो कर लीजिएगा, नहीं तुम्हारी भाषा में भी हम बताएं देते हैं। हमने लिखा है ये ओम, हाँ, ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा। इसको नहीं करना है तो सैयद बाबा के नाम से, बड़े पीर साहब के नाम से एक घी का दीपक लगा देना। और हाँ, और हनुमान जी के मंदिर पर आपको नीचे से मंदिर, पूरे मंदिर को नीचे से परिक्रमा लगा लेना, तुम्हारी इबादत खत्म हो जाएगी। हनुमान जी के चौखट पर, दहलीज पर एक आटा का पवित्र भाव से, पवित्र शुद्धि रहकर एक दिन दीपक जला देना, तुम्हारे घर की इबादत खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। और चरणामृत पुष्पावती का 41 दिन लीजिए, पति और घर सब सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। आसो बोलिए पंडों सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और ये उपचार जो विधि जो लिखिए पाठ पढ़वा लीजिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इसके बाद किसी का नाम अनिरुद्ध प्रसाद साय हो तो खड़े हो जाए, इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो आ जाए। अनिरुद्ध साय, अनिरुद्ध साय कोई है? अच्छा, आइए आइए। आइए बैठिए। हनुमान जी कृपा करें, परमात्मा कृपा करें। पास में आइए। काय दादा, काय कूल रहे हो? माइक उठाओ।
ऐसे काय कर रहे हो? माइक से बोलो। बुखार हो गया। बुखार हो गया, कब से आ रहा है? कर रहे हो? माइक से बोलो। कल से आ रहा है। कल से आ रहा है। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? सुनाओ हनुमान जी को। समस्या लेके आए हैं कि मेरा तबीयत खराब चल रहा है। तबीयत खराब चल रहा है, डॉक्टर ने बोला कैंसर है। आपको? हाँ। चेक करा चुके हैं? हाँ। कहाँ दिखाया आपने? रांची में दिखाए थे। हमने लिखा पढ़ी है। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं भैया, कैमरा पहले कैमरा बनता है। जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या पढ़ाएं फिर? तो पहले स्किन पढ़ी है। अब अपन चलते हैं आगे। अनिरुद्ध प्रसाद साय, पिता का नाम दीनानाथ साय है। गंभीर रोग है, पेशाब की थैली में कैंसर है। डॉक्टर ने कौन सी जगह बताया कैंसर आपको? माइक से बोलो। पेशाब की थैली में। वर्तमान में अभी आपको बुखार है, इलाज लेना पड़ेगा। प्रेत बाधा नहीं प्रेत बाधा है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। साथ साथ इलाज लें और पंडों का सगा से प्रार्थना करें। और ये नहीं करोगे तो फिर ईश्वर मालिक है आपके पास। आयु तो हमारे हाथ में नहीं है, प्रार्थना है कि आपकी लंबी आयु हो और जल्दी जाने हो। तो बात मत मानना। नहीं मानेंगे गुरुजी। मानोगे? हनुमान जी कृपा करेंगे। ये मंत्र दे रहा है, इसको करो, ठीक है? माइक नीचे रख दो। कटनी में कहां रहते हो आप? फरीदाबाद। ये कहां पड़ता है? हरियाणा में से आए। अच्छा, सॉरी। लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। जाओ। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और सोले की बसंती, शांत हो जाओ, नहीं तो बांध दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा, जानते हो। शांत। आहा आहा, अरे वाह, ये कौन सा डिस्को है? हाओ, तुम्हारी जय हो। बेइज्जती मत करा, शांत हो जा। ओम होम फट क्रू स्वाहा। चलो, कल बात करेंगे आपसे। हनुमान पंच खड़े जा, चल हनुमान पंच खड़े जा, उठा के ले जा उसको। चलो खड़े हो जल्दी से, खड़े हो जाओ, नहीं उठा के फेंक दे तो मैं चल बैठ आउट को। पांच हनुमान पंच खड़े, साइलेंट। जय श्री, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हाँ पंच खड़े जाओ, जाओ जाओ, पंच खड़े जाओ, जाओ पंच खड़े जाओ। ले जाओ भैया इनको, साथ में कोई इनके ले जाओ। और ये वहां बकरे वीडियो बना लियो। चली जाओ जल्दी, वहां बीरू खड़े तुम्हारे। इतने नहीं है, ये तो धीरू है।
अल्ले जाओ, गब्बर सिंह हाथ दे दो। गब्बर सिंह के ठाकुर हाथ दे दो। आप भूल जाते थोड़ा थोड़ा, आप क्या चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ मात मूरा से उखड़ जाए, जानते हो। नहीं तो बच जाए फिर। तुम्हारे भी गद्दा खड़े हो तो 4-5 अच्छे मुचंडा है, अच्छी ठुकाई दे। सेल्फ स्टार्ट। बोलिए पंडोकर सरकार की। वास्तविक में आज शनिवार होना चाहिए, तो बुला ना ले सबको, वहां ठुकाई दे विघ्न ने बुला ले। अच्छा चलो देखते हैं, बनाओ तो सेटिंग। बैठो, आओ, लगो लेन पे, पिटाई लगवा देता आज। फुरय मंत्री श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का। एकदम गेट खोल दिया जाए प्रेत आत्माओं के लिए। 1 2 3 23 से फुल पावर में 23 से 1 2 3। हाँ, जय श्री राम। पंडेतर में धूम मची है, दुल्हन जैसी खूब सजी है पंडोकर नगरिया। चलो पंडोकर सरकार की नगरिया, चलो पंडोकर